बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुकृत शब्द को स्पष्ट करने के लिए कल ब्रह्मा ऋषि के अद्भुत वाणी पर चर्चा किया गया था। आज एक अथर्वा ऋषि के अद्भुत वाणी पर चर्चा किया जाएगा, जिसमें वे स्पष्ट किए हैं कि हम जब तक कि मनुष्य यम नियम का ठीक से पालन करके मन को नियंत्रित नहीं कर लेगा, वह परमात्मा के रहस्य तो बहुत दूर की बात रही, सद्गुरु के रहस्य को भी नहीं समझ सकता है, सद्गुरु के दिव्य मार्ग को भी वह नहीं समझ पाता है। यद्यपि ऋषि यह अनुभव कहते कहते थक गए हैं कि वो एकमात्र वही मार्ग है जिस मार्ग से ऊर्ध्वारोहण करने पर ही मनुष्य का परम कल्याण हो पाता है। लेकिन इस सब सुनने के बावजूद भी मनुष्य को विश्वास नहीं हो पाता है। वह सैद्धांतिक रूप से भी नहीं समझ पाता है कि देवयान मार्ग क्या है, नित्यादि सद्गुरु क्या हैं। ठीक यही भाव अथर्वा ऋषि को आया था। अग्रो अजो भागस्तपसस्तप तपस्वतंते शोचिस्वत तपतु तंते शोचिः यास्ते शिवास्तन्नो जात वेदस्ताभि वहैनं सुकृतामुलोकम्। यहाँ सुकृतामुलोकम कह करके ऋषि स्पष्ट करते हैं कि वह जो त्रिपाद ऊर्ध्व है वह सुकृत देव के रहने का मूल स्थान है। लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए पहले साधक को यम नियम का ठीक से पालन करने की आवश्यकता होती है। जब इन नियमों से संयमित उसका तपःपुत शरीर हो जाता है, तब उसका मन नियंत्रित हो जाता है, और जब मन नियंत्रित हो गया तब उसको वह अपने आत्मिक स्तर से साधना प्रारंभ करता है। आत्मिक स्तर से साधना प्रारंभ करके ही त्रिपाद में प्रवेश किया जा सकता है। ठीक यही भाव उपनिषद में भी आया है। वहां पर एक जिज्ञासु जाता है अपने सद्गुरु के पास और सद्गुरु से ब्रह्म विद्या बतलाने का अनुरोध करता है। केनोपनिषद में कहा गया है कि उसके सद्गुरु उदाहरण के साथ में ब्रह्म विद्या का सैद्धांतिक ज्ञान समझाते गए। लेकिन वह व्यक्ति अंतिम में फिर निवेदन करता है कि हे सद्गुरु, मैं आपसे ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आया था, हमको ब्रह्म विद्या बतलाई जाए। वे केनोपनिषद के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में बड़ा निष्कर्षपूर्ण उत्तर दिए थे कि देखो, अब तक तो मैं ब्रह्म विद्या का सैद्धांतिक ज्ञान तुमको समझाने का प्रयास किया, लेकिन तुमने यम नियम का ठीक से पालन नहीं किया है। तुम्हारा मन चंचल है, तुम कर्म के रहस्य को नहीं जानते हो। जब तक इसको तुम नहीं जान पाओगे, जब तक तुम इसके लिए तपस्या नहीं करोगे, तब तक तुमको ब्रह्म विद्या का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बंधुओं, यह बात हम सबों के लिए है।
हम सब भी जो ब्रह्म विद्या का क्रियात्मक ज्ञान सीख करके साधना रत भी रहते हैं, तो वह प्रारंभिक साधना में कमी रहने की वजह से, वह परिपक्व नहीं रहने से आगे का सूक्ष्म मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है। ब्रह्म विद्या में क्रमिक रूप से स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ने का सिद्धांत है। पहले स्थूल साधना बतलाई जाती है, फिर उससे कुछ सूक्ष्म, फिर उससे सूक्ष्म, और अंत में वह सूक्ष्मतर हो जाता है, और वह है जब ब्रह्मांड से बाहर हमें भेज दिया जाता है और वहां का सूक्ष्म दृश्य देखने के लिए निर्देश होता है। उसके लिए सूक्ष्म दृष्टा जब तक नहीं होंगे तब तक वह दृश्य रहने पर ही नजर नहीं आएगा। इसलिए प्रारंभिक साधना का बड़ा महत्व है। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।